पूरी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा कपड़ा कौन बनाता है? शूज़, बैग्स और लेदर प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? और दुनिया की बड़ी कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर्स, सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी कौन डेवलप करता है? इन सब में हमारे लाखों कारीगर्स और प्रोफेशनल्स शामिल हैं। भिवंडी का पावरलूम कारीगर रॉ फैब्रिक बनाता है, वहीं कानपुर का लेदर मास्टर लेदर शूज और बैग्स तैयार करता है। मुरादाबाद का आर्टिसन मेटल प्रोडक्ट्स बनाता है और बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों में काम करने वाला वर्किंग प्रोफेशनल्स बड़ी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। हुनर हमारा है, मेहनत भी हमारी है, प्रोडक्ट और सिस्टम भी हम बनाते हैं, लेकिन ब्रांड, कस्टमर, मार्केट और ओनरशिप किसी और के हाथ में होती है। हम सप्लाई चेन चलाते हैं, लेकिन सप्लाई चेन का मालिक कभी नहीं बन पाते। हम दूसरी कंपनीज को तो ग्रो करते हैं, लेकिन अपनी मेहनत से बनाए हुए प्रोडक्ट के जरिए हम खुद किसी कंपनी के मालिक नहीं बन पाते। आखिर क्यों? इतनी मेहनत, इतना टैलेंट और कई जनरेशन का हुनर होने के बावजूद हम काम करने वाले तो बन गए, लेकिन कभी ओनरशिप तक क्यों नहीं पहुंच पाए? तो आज हम किसी और को इल्जाम नहीं देंगे। आज हम अपनी गलतियों पर नजर डालेंगे और मजदूर से लेकर मालिक बनने तक के सफर के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे कारीगर को देखिए। भिवंडी का पावरलूम का कारीगर, कानपुर का लेदर जैकेट बनाने वाला वर्कर, मुरादाबाद में बर्तन बनाने वाला, सूरत में एम्ब्रॉयडरी करने वाला या किसी छोटे कारखाने में गारमेंट्स या फर्नीचर बनाने वाला उस्ताद, उन लोगों के हुनर और मेहनत में कोई कमी नहीं होती। वो गर्मी, धुआं, शोर और घुटन भरे माहौल में कड़ी मेहनत करके एक बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार करता है, लेकिन अक्सर उसे ये भी पता नहीं होता कि उसके हाथ का बना हुआ जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मार्केट में कस्टमर तक किस कीमत पर, किस नाम से पहुंच रहा है। प्रोडक्ट वो बनाता है, लेकिन ब्रांड किसी और का होता है, कस्टमर किसी और का होता है और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। और मार्केट से मिलने वाली वैल्यू का बड़ा हिस्सा भी उन लोगों के पास जाता है जो ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। अब दूसरी तरफ हमारे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल को देखिए। MBA, CA, इंजीनियर, फाइनेंशियल प्रोफेशनल, डिजाइनर, मार्केटर या टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, मार्केटिंग कैंपेन्स चलाते हैं और कंपनी के लिए एक पूरा सिस्टम डेवलप करते हैं। उनकी सैलरी अच्छी हो सकती है, उनकी लाइफ स्टाइल भी कारीगर से बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर उसकी पूरी इनकम सिर्फ एक जॉब और हर महीने मिलने वाली सैलरी पर डिपेंडेंट है तो उसकी पोजीशन उतनी सिक्योर नहीं है जितनी दिखाई देती है। रिसेशन आया, प्रोजेक्ट बंद हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ऑटोमेशन ने रोल रिप्लेस किया या कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग की, तो सालों की जॉब एक ईमेल से खत्म हो सकती है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहता हूं कि एक फिजिकल मजदूर है और दूसरा मेंटल मजदूर है। यहाँ मजदूर लफ्ज किसी की तौहीन के लिए नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों अपना वक्त और अपना हुनर देकर पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अपनी मेहनत से कोई खुद का बिजनेस खड़ा नहीं कर रहे हैं, कोई इंडिपेंडेंट असेट जनरेट नहीं कर रहे हैं। दोनों कैपेबल हैं, दोनों वैल्यूएबल हैं, लेकिन दोनों का फाइनेंशियल फ्यूचर किसी और के डिसीजन पर डिपेंड करता है। यह सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल का फेल्योर नहीं है। हमने जनरेशन आफ्टर जनरेशन सिर्फ हुनर सीखा, लेकिन उसी हुनर को बिजनेस या ओनरशिप में बदलने का कोई तरीका नहीं सीखा। और इसके पीछे 5 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, ब्रांडिंग और मार्केट पोजीशन। हमने अच्छा प्रोडक्ट बनाना तो सीखा, लेकिन उसी प्रोडक्ट की अच्छी पहचान बनाना नहीं सीखा। तो मार्केट सिर्फ क्वालिटी के लिए पैसे नहीं देता, मार्केट ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी, प्रेजेंटेशन, कन्वीनियंस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के भी पैसे देता है। सिर्फ लोगो लगा देना ब्रांडिंग नहीं होती। ब्रांड तब बनता है जब कस्टमर को हर बार एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस और एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। नंबर 2 पर आता है मार्केटिंग और कस्टमर ओनरशिप। बहुत से कारीगरों और छोटे कारखाने के ओनरों को ये तक पता नहीं होता कि उनका आखिरी प्रोडक्ट जो है वो कौन खरीद रहा है, कस्टमर क्या पसंद करता है, किस डिजाइन की डिमांड बढ़ रही है या कस्टमर दोबारा क्यों खरीदेगा। जब कस्टमर की इंफॉर्मेशन, उसकी पहचान और उस तक पहुंचने का रास्ता किसी और के हाथों में हो तो बिजनेस की असली पावर भी उसी के पास होती है। नंबर 3 पर आता है स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग। कानपुर का लेदर एक्सपर्ट, भिवंडी का फैब्रिक मैन्युफैक्चरर, मुंबई का मार्केटिंग एक्सपर्ट और बेंगलोर का सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सब एक दूसरे को जानते तक नहीं। किसी के पास प्रोडक्ट है लेकिन मार्केटिंग नहीं है, किसी के पास बिजनेस नॉलेज है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कनेक्शन नहीं है, किसी के पास एक्सपीरियंस है लेकिन उसे यूज करने के लिए सही अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसी को गाइडेंस चाहिए लेकिन सही एक्सपर्ट तक वो कभी पहुंच ही नहीं पाता।
तो हमारे पास रिसोर्सेज सारे मौजूद हैं, लेकिन वो सब बिखरे हुए हैं। उसके बाद आता है फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग। हम पैसा कमाना और उसे बचाना जानते हैं, लेकिन उसी पैसे को हर बार किसी प्रोडक्टिव असेट में बदलना हम नहीं जानते। प्रॉपर्टी और गोल्ड लेजिटिमेट असेट हो सकते हैं, प्रॉब्लम उनमें पैसा रखना नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, स्केलेबल बिजनेसेस और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले एंटरप्राइजेस, इन सब के लिए हम उतने डिसिप्लिन और ट्रस्टवर्दी सिस्टम्स या एंटरप्राइजेस नहीं बना पाए। उसके बाद आता है कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब अंधा रिस्क लेना नहीं होता। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन जमा करना, अकाउंट्स को समझना और उस आइडिया को छोटे लेवल पर टेस्ट करना, पॉसिबल लॉसेस का अंदाजा लगाना और फिर प्लानिंग के साथ डिसीजन लेना। लेकिन हम अक्सर दो एक्सट्रीम्स में फंस जाते हैं, या तो रिस्क से पूरी तरह भागते हैं या बिना अकाउंट्स चेक किए, ड्यू डिलिजेंस किए हुए किसी जान पहचान वाले को अपना पैसा दे देते हैं। दोनों तरीके गलत हैं। ओनरशिप सिर्फ जज्बात से नहीं आती। ओनरशिप नॉलेज, डिसीजन और कैलकुलेटेड रिस्क लेने से बनती है। अब सवाल यह है कि इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है। क्या हर कारीगर को कल से अपना ब्रांड लॉन्च कर देना चाहिए? नहीं। क्या हर वर्किंग प्रोफेशनल को तुरंत अपनी जॉब से रिजाइन कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, मजदूर से मालिक बनने तक का ना सफर जो है वो कोई एक बहुत बड़ा जंप नहीं है, ये एक प्लान ट्रांजिशन है। कारीगर या छोटे मैन्युफैक्चरर के लिए सबसे पहला कदम कारखाना छोड़ना नहीं है, अपने काम का कंप्लीट हिसाब समझना है। रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, वेस्टेज, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने में कितना पैसा लगता है, कितना मार्जिन बचता है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा कस्टमर वक्त पर पेमेंट करता है। जब तक ये नंबर्स पता नहीं होंगे तब तक मेहनत होगी, लेकिन बिजनेस का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। दूसरा कदम है क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाना। हर बार प्रोडक्ट का साइज, उसकी डिजाइन, उसका कलर और उसकी क्वालिटी जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ब्रांड लोगो से पहले कंसिस्टेंसी से बनता है। तीसरा कदम है अपने बिजनेस की आइडेंटिटी और कैटलॉग को तैयार करना। अपने प्रोडक्ट के प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स लीजिए, व्हाट्सएप बिजनेस, डिजिटल कैटलॉग्स और बेसिक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाइए। पोटेंशियल रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स तक डायरेक्ट पहुंचने के रास्ते तलाश कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एकदम से डायरेक्ट छोड़ने की जरूरत नहीं है, उससे आने वाली स्टेबल इनकम को फिलहाल चलने दीजिए। लेकिन उसी के साथ साथ अपने नाम से एक छोटी सी प्रोजेक्ट लाइन जो है उसको टेस्ट कीजिए। पहले छोटे ऑर्डर्स लीजिए, उन्हें डिलीवर कीजिए, कस्टमर्स के फीडबैक को समझिए, रिपीट डिमांड बनाइए और उसके बाद ही स्केल कीजिए। क्योंकि सिर्फ इंस्टाग्राम पेज बना लेना ब्रांड बनाना नहीं होता। ऑनलाइन बिजनेस में एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, टैक्सेशन, रिटर्न्स और कस्टमर सर्विस का खर्चा भी होता है। कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए यह है कि आपको कल ही अपनी जॉब से रिजाइन देने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी जॉब को सिर्फ एक लर्निंग सोर्स नहीं, उसे एक लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह समझिए। देखिए कि आपकी कौन सी स्किल मार्केट में इंडिपेंडेंटली वैल्यूएबल है। टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग, डिजाइन, सेल्स, कंप्लायंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस या कंसल्टिंग। अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान रखते हुए लिमिटेड लेवल पर कंसल्टेंसी, एजेंसी, डिजिटल प्रोडक्ट या साइड वेंचर को टेस्ट कीजिए। पहले एक कस्टमर बनाइए, फिर अपनी सर्विस को स्टैंडर्डाइज कीजिए, फिर प्रोसेस बनाइए, फिर जरूरत के मुताबिक टीम बिल्ड कीजिए। और जब इंडिपेंडेंट इनकम स्टेबल और रिपीटेबल हो तब करियर ट्रांजिशन के बारे में सोचिए। क्योंकि मकसद सिर्फ जॉब छोड़ना नहीं है, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करके दोबारा से अपना पूरा वक्त बचा लेना भी हमारा मकसद नहीं है। असली मकसद अपने हुनर को ऐसा प्रोडक्ट, प्रोसेस, बिजनेस या असेट में बदलना है जो धीरे धीरे आपके सिर्फ हर घंटे काम करने पर डिपेंड ना रहे। लेकिन देखिए, इंडिविजुअल एफर्ट की भी ना एक लिमिट होती है। एक कारीगर एक ही वक्त पर मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपर्ट नहीं बन सकता। एक वर्किंग प्रोफेशनल के पास बिजनेस नॉलेज हो सकती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग कंटेंट नहीं होता। एक एक्सपीरियंस बिजनेस ओनर के पास वैल्यूएबल नॉलेज हो सकती है, लेकिन उसे सही लोगों तक पहुंचने का कोई ऑर्गेनाइज्ड रास्ता नहीं पता। इसीलिए हमें एक कोलैबोरेशन इकोसिस्टम चाहिए। सोचिए, अगर एक कारीगर के पास अच्छा प्रोडक्ट हो, एक फाइनेंस प्रोफेशनल उसकी बजटिंग, कॉस्ट और उसके फाइनेंस और अकाउंट्स को समझने में उसकी हेल्प करे, एक मार्केटिंग प्रोफेशनल उसे पोजीशनिंग और कस्टमर स्ट्रेटजी समझाए, एक एक्सपीरियंस बिजनेस ओनर उसे एक प्रैक्टिकल मेंटरशिप दे और एक ट्रेडर उसे मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन की समझ दे, तब ये बिखरे हुए प्रोडक्ट्स एक प्रोडक्टिव नेटवर्क में बदल सकते हैं। लेकिन कोलैबोरेशन का मतलब भी इमोशनल डिसीजन लेना नहीं होता।
बिजनेस पार्टनरशिप या इन्वेस्टमेंट हो तो बिजनेस मॉडल समझना होगा, अकाउंट्स वेरीफाई करने होंगे, रिस्क एसेस करना होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स में लिखना होगा। अपना आदमी होना ड्यू डिलीजेंस का रिप्लेसमेंट नहीं है। यही मजदूर से मालिक बनने तक का असली सफर है। स्किल से बिजनेस तक, इनकम से असेट तक, इंडिविजुअल स्ट्रगल से कोलैबोरेशन तक और मेहनत से ओनरशिप तक। अब देखिए, हुनर हमारे पास है। प्रोफेशनल, बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर, कारीगर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो कमी कैपेबिलिटी की नहीं है ना, कमी कोलैबोरेशन के जरिए सही लोगों तक पहुंचने की है। इसी गैप को कम करने के लिए मैंने ग्रो मुस्लिम्स के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया है। ग्रो मुस्लिम्स एक ग्लोबल प्रोफेशनल और कम्युनिटी कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद मुस्लिम्स को नॉलेज, गाइडेंस, यूजफुल कनेक्शन और अपॉर्चुनिटीज के जरिए एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करना है। एक बात साफ समझ लीजिए, ग्रो मुस्लिम्स कोई वर्क फ्रॉम होम स्कीम नहीं है, कोई लोन या फाइनेंशियल हेल्प प्लेटफॉर्म भी नहीं है, हम कोई जॉब गारंटी भी नहीं देते, ये कोई चैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप भी नहीं है और यहाँ मैं आपको कोई कोर्स वगैरह भी नहीं बेचने वाला हूँ। ग्रो मुस्लिम्स एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बिल्ड कर रहा है जहाँ मेंबर्स खुद को इंट्रोड्यूस कर सके कि वो किस फील्ड में काम करते हैं, उन्हें किस तरह के नॉलेज या कनेक्शन चाहिए और वो कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स की किस तरीके से मदद कर सकते हैं। ग्रो मुस्लिम्स का मकसद सिर्फ बेनिफिट लेने वालों की भीड़ जमा करना नहीं है, इसका मकसद एक ऐसी कनेक्टेड कम्युनिटी बनाना है जहां सीखने वाले भी हो, सिखाने वाले भी हो और कंट्रीब्यूट करने वाले भी हो। ग्रो मुस्लिम्स की मेंबरशिप बिल्कुल फ्री है। अपने मोबाइल या कंप्यूटर में हमारी वेबसाइट www.growmuslims.com को ओपन कीजिए, प्लेटफॉर्म का मिशन समझिए और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी सारी प्रोफेशनल डिटेल्स को अच्छे तरीके से फिल कीजिए। आप बिजनेस ओनर हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं या अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को गाइड कर सकते हैं तो ग्रो मुस्लिम्स के साथ आज ही कनेक्ट हो जाइए। लेकिन नाम रजिस्टर करके सिर्फ चुपचाप बैठने से कोई ग्रुप नहीं बनता। नेटवर्क सही मानों में तब बनता है जब मेंबर्स सीखते हैं, सही कनेक्शंस बनाते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वक्त पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो आज ही growmuslims.com विजिट कीजिए और अपनी प्रोफाइल जो है वो बिल्ड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और कमेंट में एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए। हमारे मजदूर से मालिक बनने तक के सफर में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? बिजनेस नॉलेज, कस्टमर एक्सेस, नेटवर्किंग, कैपिटल या रिस्क लेने का सबसे बड़ा डर? मेरे साथ मिलकर अपनी बिखरी हुई ताकत को जोड़िए और साथ मिलकर हमारी कम्युनिटी को मजबूत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।